हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का लेसन 1 फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का हम 2 पार्ट्स हम इसमें कर चुके हैं, जिसमें हमें पता चला कि फ्रांस में किस प्रकार रेवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार वो खाने के लिए या उनके ऊपर टैक्सेस के लगाया जाता था मोनरेची द्वारा, तो उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। फिर उनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मोनार्ची थे, जो लुईस 16 थे, उन्होंने साइन किए तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। अब हम इसमें करेंगे फ्रांस एबोलिश मोनरेची, यानी कि मोनरेची जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको समाप्त कर दिया गया और बिकम ए रिपब्लिक, और फ्रांस में रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई। अब इसमें सिचुएशन जो फ्रांस में सिचुएशन चल रही थी वो काफ़ी टेंशन चल रही थी। आल्दो लुईस 16 के टाइम में क्या है, काफ़ी टेंशन में चल रहा था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने साइन भी कर दिए थे। ही इंटरेस्ट द सीक्रेट, और इसके साथ साथ वो क्या था, पड़ोसी जो राज्य थे उसके पेरिस थे, उसके साथ वो जो है सीक्रेट यानी कि चुपचाप चुपके बातें भी कर रहे थे। रूलर जो थे, पड़ोस के जो रूलर थे, राजा थे, उनको क्या चिंता भी हो गई कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके बाद रिपब्लिक बनने की बातें हो रही थी। इससे उनको भी टेंशन हो गई कि अगर उनके देश में भी ऐसा हो गया तो उनका क्या होगी, मोनरेची उनकी चली जाएगी। तो उन्होंने क्या है, ट्रूप की मतलब होता है, उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी, फ्रांस में भेजी। टेक प्लेस देयर दी सिंस द समर, जो समर का टाइम था 1789 का, उसमें उनको दबाने के लिए उन्होंने सेनाएं भेजने का विचार किया। बिफोर, इससे पहले कि कुछ सेनाएं वहां पर पहुंचती, जो वहां के लोग थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनसे पहले के नेशनल असेंबली के जो लोग थे वोटेड, यानी कि थर्ड स्टेज के जो लोग थे, नेशनल असेंबली जिन्होंने बना रखी थी 1792 में उन्होंने डिक्लेयर, यानी कि पेरिस और जो ऑस्ट्रिया जो कंट्री थी पड़ोस की, उस पर उन्होंने पहले ही उन पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उनकी सेना आने से पहले ही उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर जो उस सेना को संभाल रहे थे, वॉलेंटियर थे जो यानी कि अपने वॉलेंटियर वो होते हैं जो अपनी इच्छा से जो किसी विद्रोह में भाग लेते हैं। थ्रू द फ्रॉम द प्रीवेंस ऑफ द ज्वाइन द, उन्होंने अपनी जो आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लोगों ने देखा कि जो लोग थे अगेंस्ट थे, राजा के विरुद्ध थे, वो कह रहे थे यूरोप में भी उनके विरुद्ध हो गए थे। और यूरोप में क्या है, सभी लोग जो है जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक गाना गाते थे, यानी कि एक सॉन्ग उन्होंने बनाया था, मार्सीलेस। उनके सॉन्ग का क्या नाम था, मार्सीलेस। और इसका जो मार्सीलेस है, इसका नाम मार्सीलेस किस लिए पड़ा, क्योंकि मार्सीलेस जो सॉन्ग था ना, उन्होंने जो नेशनल असेंबली के लोग थे, ये यूरोप के लोग थे, पेरिस के लोग थे, उन्होंने उसको नाम दिया था। उन्होंने विरोध के टाइम में उसको पहली बार गाया था, और इस प्रकार जो है फ्रांस का वो मार्सिलेज जो है उसका नेशनल एंथम बन गया था। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में था, देखो फ्रांस का नेशनल एंथम क्या बना था, मार्सिलेज बन गया था, मार्सिलेज का नाम है। फिर आता है दी रेवोल्यूशन वाज ब्रोट लॉस, जो रेवोल्यूशन था, जो क्रांतिकारी थी, उनको क्या है, जो थर्ड स्टेज के लोग थे उनको काफ़ी इसमें नुकसान भी उठाना पड़ा, उनको काफ़ी डिफिकल्टीज है, उनको उन लोगों को काफ़ी सामना भी करना पड़ा। वो काफ़ी लंबे समय तक उसमें जब वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वुमेन जो है वो पीछे रह जाती थी, जबकि आदमी जो है वो सेना में चले जाते थे और औरतें जो है वो पीछे रह जाती थी। को विद द टेक ऑफ द अर्निंग, और लीवन यानी कि जीने के लिए वो पैसे भी कमाती थी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी, खाना भी पकाती थी और अपने फैमिली का वो देखभाल भी करती थी। तो काफ़ी समय के बाद जो पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट द रेवोल्यूशन जो carried further as the constitution 1791 gave political right one of the richer section of the society। इसका मतलब क्या है, जो क्रांति का सिलसिला आगे भी चलाना था, तो उनको ये लग रहा था कि ये जो रेवोल्यूशन है जो उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको चलाना होगा। 1791 तक जो राजनीतिक आधार थे उसके आधार पर उन्होंने इस सोसाइटी में क्या इस जो कॉन्स्टिट्यूशन थे 1791 का उसको उन्होंने चेंज करना था, और सोसाइटी में उनको जो रिपब्लिक था उनको लेके आना था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने क्या बनाया था, जो सोसाइटी थी उन्होंने पब्लिक जो पॉलिटिकल
club become important really point for the public who visit the discuss government policies। जो नेशनल असेंबली थी वो बाद में किस नाम से आई, पॉलिटिकल क्लब के नाम से आई। वो इम्पोर्टेंट जो थी, उन्होंने लोगों के सामने जो अपनी डिमांड रखी थी वो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, उनके प्लान के बारे में, फॉर्म ऑफ जो वो एक्शन उठा रही थी गवर्नमेंट, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। मोर सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब, क्लब को क्या है काफ़ी सक्सेसफुल यानी कि काफ़ी जो है सक्सेस भी हुई वो है। फिर उसको सक्सेस होने के बाद उसका क्लब का नाम क्या कौन था, जैकोबिन। जैकोबिन था जो नाम ऑफ द कन्वर्ट ऑफ द जैकोब ऑफ पेरिस, जो पेरिस का क्या था, जैकोब, उसके नाम से उस क्लब का नाम रख दिया गया था जैकोबिन। यानी कि जैकोबिन किस नाम से है, जो नेशनल असेंबली थी वहां से निकल गया। नेशनल असेंबली का बाद में आगे जाकर क्या नाम रख दिया गया, जैकोबिन। वुमेन भी थी जो ही हैड एक्टिव, जो एक्टिव थी थ्रू दिस द पीरियड थी उस टाइम पे, जो वुमेन थी वो एक्टिव थी और फॉर्म दे रहा और उस क्लब में वो पार्टिसिपेट भी करी थी, पार्टिसिपेट भी करी थी। वुमेन के बारे में हम 4th सेक्शन में हम पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन के जो मेंबर थे बिलोंग कर रहे थे किससे, लेस प्रोस्पर यानी कि सोसाइटी के जो 3rd स्टेज के जो लोग थे और जो अब काफी एजुकेटेड भी हो चुके थे और काफी पैसे वाले भी हो चुके थे, जैकोबिन उन्हीं को बोला जाता था 3rd स्टेज वाले लोगों को। दे इंक्लूड द शो, जिसके अंदर कौन कौन थे, शॉपकीपर थे, आर्टिशियन थे, शो मेकर्स थे, पेस्ट्री केकर, कुक थे यानी कि वॉच मेकर थे, प्रिंटर यानी कि शॉर्ट लेवल के जो लोग थे, 3rd स्टेज के लोग थे जो डेली काम करने वाले थे, वो इसमें शामिल थे। यानी 3rd स्टेज की जो असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी, उसका नाम जैकोबिन रख दिया गया था बाद में। डियर लीडर वाज मैक्सिमिलियन, जो इसका जो लीडर था ना सबसे प्रमुख, उस लीडर को माना जाता था यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यानी कि जैकोबिन का सबसे जो महत्वपूर्ण लीडर था, यानी कि किसने उनको लीड किया था, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था, लीडर ऑफ जैकोबिन। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइड वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर, जो जैकोबिन के क्या जो लीडर थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी लॉन्ग शॉर्ट वाली जो है ट्राउजर को वो पहनेंगे। सिमिलर एज और बाय द डॉक वर्कर, यानी कि जैसे वो डॉक वर्कर जो होते हैं, जैसे छोटे लोग होते हैं उनकी तरह नहीं, जैसे वो जिस तरह ये ट्राउजर है लॉन्ग ट्राउजर, ये लॉन्ग ट्राउजर किसके साइन होता था, यानी कि ये जी रिच पर्सन यानी कि 2nd स्टेज वाले लोगों का साइन होता था। तो इन्होंने भी ये सोचा कि हम भी ये लॉन्ग ट्राउजर पहनेंगे। दिस वाज द सेट देमसेल्फ अपेयर फ्रॉम द फ्यूसिएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी को क्या है अच्छा फैशनेबल दिखाने के लिए वो पहनते थे। स्पेशली नोबल जो लोग थे हु वर नीड, जो घुटनों तक पहनते थे, जो नोबल लोग थे ना, जो गरीब लोग थे, 3rd स्टेज के लोग थे, तो वो गरीब लोग थे, वो तो घुटनों तक पहनते। इन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इन्होंने अपने आप को लॉन्ग ट्राउजर पहनने का उन्होंने निश्चय किया था। दिस जैकोबिन कम टू नाउ, जो जैकोबिन था कम टू नाउ एज द सेंस कोलैट्सलेटरी मीन्स द दोज विदाउट द नी, यानी कि जैकोबिन था उन्होंने वो जानते थे कि उनको जानने के लिए उनके लॉन्ग क्लोथ यानी कि मैन को जो है वो है ट्राउजर पहन सकती है, विदाउट जो उन दोज दोनों जो बिना घुटनों तक की होगी, और इसमें जो है वुमेन जो है वो इसको नहीं पहन सकती थी। रेड कैप जो है वो इनका सिंबल होता था, रेड कैप जो इनकी सिंबल होती थी, और वुमेन को ये सब अलाउड नहीं था पहनने के लिए। इन द समर ऑफ 1792 की, यानी कि 1792 की गर्मी का समय था, गर्मी के समय में जैकोबिन उन्होंने प्लान किया कि जो इंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिस हु वर अरेंज्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई पीस ऑफ फूड, यानी कि उन्होंने 1792 में जैकोबिन जो था उन्होंने प्लान किया था कि काफी संख्या में जो पेरिस है उन्होंने पेरिस का उन्होंने अपने हाथ में लेते थे, यानी कि विद्रोह करने का उन्होंने फैसला ले लिया था। इससे क्या हुआ कि दिस शॉर्ट सप्लाई, खाने की जो सप्लाई है, ब्रेड का जो पीस है उनकी सप्लाई कम हो गई थी, और खाने के जो प्राइस है वो ब्रेड के प्राइस है वो काफ़ी हाई हो गए थे। यानी कि उन्होंने पेरिस पे भी जो है वो उनको अपने हाथ में लेने का उन्होंने सोच लिया था।
फिर 1 ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की 10 अगस्त की सुबह है, वे क्या होगा, दे स्टोर ए पैलेस ऑफ द ट्यूलियर्स मेजर्स द किंग गार्ड एंड, उन्होंने क्या किया कि जो पेरिस था, उनका जो महल था उस पर आक्रमण कर दिया, और राजा को जो था वो मिसगार्ड, यानी कि राजा के जो सैनिक थे जो उनको गार्ड करते थे उसको उन्होंने मार दिया था। एंड होल्ड द किंग हिमसेल्फ होस्टेज का मतलब होता है अपहरण करना, और राजा को काफी समय तक उन्होंने अपहरण कर लिया था और काफी समय तक उन्होंने अपने पास रखा था। फिर असेंबली में क्या हुआ था, वोट डाला गया, रॉयल फैमिली के लिए क्या है, वोट का डाला गया। इलेक्शन वर होल्ड, यानी कि इलेक्शन किए गए। फ्रॉम नाउ, अब इसमें क्या क्या आदमी जो 20 ईयर्स के थे, मैन थे, और इससे अपूर जो अबोव थे, उनको वोट डालने के लिए, पैसे वाले थे, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो वोट डाले गए, इसमें राजा को अपनी, यानी कि मोनार्ची जिसके हाथ में चल रही थी, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जनता का शासन चलाने के, रिपब्लिक करने के लिए उन्होंने वोट डाले, जिसमें सभी को अधिकार दिए गए। जो 21 साल के या इससे ऊपर के लोग थे, उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड, जो नए इलेक्शन हुए थे, असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, जो ये नई असेंबली बनी थी, जैकोबिन के बाद नई असेंबली बनी थी, उनको बोला गया था कन्वेंशन। जैकोबिन के बाद क्या बना था, कन्वेंशन, जो कब बनी थी, 21 सितंबर 1792। इट एप्लॉइज द मोनार्ची, जो मोनार्ची है उसको समाप्त कर दिया गया और डिक्लेयर कर दी गई फ्रांस में रिपब्लिक। यानी कि फ्रांस में रिपब्लिक को कब लाया गया, 21 सितंबर 1792 को। क्या आप जानते हो कि रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो, वहां पर क्या होता है कि लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के मेंबर्स को, और हेड होता है उनका, गवर्नमेंट उनकी हेड होती है। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनरेज, यहाँ पर कोई मोनरेची नहीं होती, किसी एक का शासन नहीं होता। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर, जो कंट्राइज है रिपब्लिक है उसके बारे में हम ट्राई कर सकते हैं, और कब और कैसे बनती है। लुई 16 जो था, डेथ हो गई थी उसकी, कोर्ट इन द चार्ज ऑफ टेररिज्म। लुई 16 को कोर्ट ने जो है वो, यानी कि टेररिज्म उनको कर दिया गया, यानी उनको सजा दे दी गई थी, उनकी फांसी हो गई थी। 21 जनवरी 1793 के में क्या हुआ, ही वाज जो पब्लिश दी एट द प्लेस ऑफ द कॉनरोड द क्वीन मैरीज, यानी कि राजा को फांसी दे दी गई। इसके साथ साथ जो क्वीन मैरी थी उनको भी उनके साथ जो है उनको सजा दे दी गई। यानी कि 1792 और 1793 के बीच में राजा और रानी दोनों को फांसी दे दी गई थी, यानी कि मोनार्ची को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अब आता है इसमें रीजन और टेरिटरी, यानी कि रीजन और टेरिटरीज क्या होता है, किस प्रकार उन पर, यानी कि आतंक जो छाया हुआ था वो कैसे था। द पीरियड जो था उनका 1793 और 94 के बीच में, जो रेफर द टेरर, यानी कि आतंक का समय माना जाता है। काफी आतंक उसमें फैला हुआ था, काफी संघर्ष चल रहे थे उनमें। उसमें फॉलोड ए पॉलिसी सर्विस कंट्रोल एंड द पुलिस, जो पनिशमेंट थी। इस समय क्या जो पॉलिसी चल रही थी उसमें क्या, पॉलिसी का क्या चल रहा था, इसमें नियंत्रण किया जा रहा था, मोनार्ची को नियंत्रण किया जा रहा था और पनिशमेंट दी जा रही थी। ऑल दो सभी वो जो ही बिंग एनिमी, जो दुश्मन होते थे रिपब्लिक, यानी कि जो रिपब्लिक को नहीं मान रहे थे, उनको क्या किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नोबल और कैलरी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, जो अपनी पार्टी बनाना चाहते थे, जो इस के साथ एग्री नहीं थे, जैसे उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया गया। एंड द राइट टू बी ए रिवोल्यूशन ट्रिब्यूनल, यानी कि जो इसका रिपब्लिक का विरोध करने वाले को उनको फांसी भी दे दी जाती थी, उनको मौत की सजा दे दी जाती थी। इनमें ये सभी जो शामिल थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है, इफ द कोर्ट, अगर कोर्ट फाउंड देम, अगर उन्हें गिल्टी यानी कि कसूरवार सजा दे देती तो उनको फांसी दे दी जाती थी। दी गिल्टाइन जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे पहले नहीं होता था, पहले इस टाइप से, जैसे यहाँ पर जो कैदी को लिटा दिया जाता था, ऊपर एक जैसे तलवार लटकी होती थी, फिर यहाँ पर एक हैंडल लगाता था, उसको छोड़ते हुए तलवार उसकी गर्दन काट दी जाती थी। ये गुलेटाइन होता है। गुलेटाइन का मतलब ये था ना कि गर्दन काट दी जाती थी। ए डिवाइस कंस्ट्रक्शन टू द पोल एंड ब्लेड विद द पर्सन एंड बी हेड, यानी कि देखो ऐसी डिवाइस लगी होती थी 2 खंभों पर जिसमें पर्सन की गर्दन काट दी जाती थी।
फिर आफ्टर द, और ये किसके नाम पर रखा गया था, ये नाम रखा गया था डॉक्टर गुलिटिन के नाम, जिसको इसने इन्वेंट किया था। फिर आता है रोबेस्पायर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम कैलिंग ऑन वेज एंड प्राइज। इसके बाद आ जाते हैं रोबेस्पेयर जो सरकार थी उसने कानून बनाकर मजदूरी कानून बनाया था, उसने मैक्सिमम यानी कि काफ़ी मजदूरी और उन्होंने कीमत को उन्होंने बढ़ा दिया था। हाँ, कीमत बढ़ा दिया था। मीट एंड ब्रेड जो थे, जो उनके खाने का सामान था, मीट और ब्रेड, जो वो ईस्ट खाते थे ना, उनका मेन का खाने का सामान क्या होता था, ब्रेड। तो मीट और ब्रेड जो थे उनके प्राइस जो है वो काफ़ी ऊंचे हो गए थे। पीसेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट टू गेन द सिटीज एंड सेल इट। पीसेंट जो थे वो क्या करते थे, उनका ट्रांसपोर्ट कर सकते थे सिटीज में, यानी कि जो भी वो उगाते थे, ग्रेन उगाते थे, उनको सिटी में क्या है ट्रांसपोर्ट, यानी कि उनको लेके जाना पड़ता था बेचने के लिए। एट द और उनके गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्राइस फिक्स किए जाते थे। दिस द मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर होता था, वो क्या है पूरी सिटीज में जा रिक्वायर्ड, उसकी पूरी सिटी में रिक्वायर होती थी खाने के लिए। और द पेन एबिलाइट यानी कि जो उनकी पाव रोटी, उनको क्या बोला जाता था, पाव रोटी, पाव जो बनकर आती थी, जो साबुत गेहूं से बनकर आती थी। किसानों का अपना अनाज शहरों में ले जाया जाता था, उससे वाइट रोटी बनती थी, वाइट जो था आटा बनता था, और उससे क्या होता था, जो वीट होती थी उनको रोटी बनकर आती थी। पेरिस एबलाइट यानी कि इक्वल ब्रेड, सभी के लिए जो है वो इक्वल ब्रेड बनकर आती थी। ए लूफ मेड ऑफ द वोल व्हीट, जो क्या था, एक वोल व्हीट से जो है एक पूरा एक पाव बनाया जाता था, जिसमें सबको इक्वल दिखाया जाता था। इक्वल वाज आउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड द एड्रेस। इक्वल में क्या दिखाया गया कि सभी को समान बोलने के, इक्वल का मतलब है सभी को समान बोलने का, सभी के समान एड्रेस किया जाता था। इंस्टीट्यूट द ट्रेडिशनल मोनरेचेस जो थे, और जो मैडम थे, जो सर और मैडम के लिए यूज किए जाते थे। ऑल फ्रांस मैन एंड वुमेन जो थे उसमें सभी बराबर थे। उसमें सिटियोन थे, हाँ सिटियोन यानी कि किसी के लिए भी सर या मैडम ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाते थे, सभी के लिए सिटीजन वर्ड जो है वो यूज किया जाता था। जो चर्च थे, जो मंदिर चर्च वगैरह था, उनको समाप्त कर दिया गया था। उनकी बिल्डिंग को जो है, उनकी बिल्डिंग के जो ऑफिस थे उन सबको खत्म कर दिया गया था। रोबेस्पेयर जो था, रोबेस्पेयर परचेज हिज पॉलिसीज, जो रोबेस्पेयर थे उन्होंने क्या किया गया था, जो नई नीतियां बनाई थी, सख्त नीतियों से उन्होंने समर्थक जो सारे जो वो है सभी नाराज हो गए थे उसकी इन नीतियों से। क्या था, सभी ने उनके डिमांड यानी कि इस मॉडरेशन को उन्होंने समाप्त करने के लिए उन्होंने डिमांड उठाई थी रोबेस्पेयर द्वारा, रोबेस्पेयर को समाप्त किया जाए। फाइनली क्या हुआ, द फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय द कोर्ट। फाइनली 1794 में कोर्ट द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया, और अगले दिन उनको क्या है गुलिटिन यानी कि उनकी गर्दन काट दी गई। रोबेस्पेयर की जो पॉलिसी थी ना, उसके विरुद्ध लोगों ने क्या उनकी आवाज उठाई, और उनकी जो मॉडरेशन थी, उनके मॉडरेशन की यानी कि उनकी डिमांड उठाई कि इनको समाप्त कर दिया जाए। फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया 1794 में, और उनको जो है गर्दन काटने की सजा दे दी गई, यानी कि एक किस्म से क्या होता है फांसी की सजा दे दी जाती थी। अब इसमें आता है द डिस्कवरी रूल्स। फ्रांस में रूल्स जो है वो किस प्रकार लागू हुए, किस प्रकार जो है फ्रांस में नियम आए। अब द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब इसमें आता है रोबेस्पेयर जो था ना, द फॉल ऑफ द जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी, सरकार का जो पतन हो गया था। मिडिल क्लास में तो जो मिडिल क्लास जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उसके समाप्त होने के बाद जो मिडिल क्लास लोग थे वो पावर में आ गए थे। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंट्रोड्यूस हुआ, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रिपेयर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी में जो थे ना, समाज में मध्य वर्ग के लोग जो संपन्न हो गए थे, उनके अनुसार जो थे उनके अधिकार सामने आ गए थे। और जो नॉन पीरियड जो बिना पैसे वाले लोग थे, गरीब थे, उनसे तो क्या सोसाइटी में जो था उनकी पावर को छीन लिया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द 2 इलेक्टेड। इसमें क्या है 2 इलेक्शन किए जाते थे इन परिषदों द्वारा, क्या है 2 यानी कि इस संविधान के अनुसार क्या है 2 विधान परिषदों का शामिल किया जाता था। इसमें दो लेजिस्लेटिव, 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अब जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, 2 लेजिस्लेटिव, इसमें एक यहाँ पे दोनों मिलकर जो है इन सबको चुनती थी और ये शासन करते थे।
डायरेक्टरी, इसको डायरेक्टर बोला जाता था, डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। मेड ऑफ द 5 मेंबर, इसमें क्या होते थे, इसमें क्या होते थे, 5 मेंबर होते थे जिनको ये चुनते थे, पावर में आते थे। दिस मीन टे फोकस्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द मैन, यानी कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है वो काम करते थे जैकोबिन के। हावी फिर भी डायरेक्टर क्या है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उनमें क्लैश, यानी कि उनमें क्लैश हो जाता था। हमने ये सोचकर इनको बनाया था कि जो है एक ही शासन चलाया जाएगा, रिपब्लिक बनाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या थे, 5 मेंबर होते थे, इनमें भी काफी क्लैश चलता था, यानी कि इनमें भी काफी झगड़े हो जाते थे, आपस में इनका एक विचार नहीं होता था। फिर इनको डिसमिस कर दिया जाता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर प्रोवाइड फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बेनोफी, ये जो नेपोलियन बेनोस्फियर है ना, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो इनका डायरेक्टर होता था, जो नेपोलियन जो बेनापोर्ट था, इसके जो इसको इलेक्ट कर दिया जाता था डायरेक्टर के तौर पर। सबसे पहले यही बना था नेपोलियन बेनोस्फियर। फिर क्या था, थ्रू ऑल दिस द चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इनकी सरकार में परिवर्तन होने के बावजूद भी इस क्रांति में क्या था, जो आइडियाज़ थे, आज़ादी के आइडियाज़ थे, इक्वालिटी के जो कानून था, जो फ्रेंटी रिमांड इंस्पायरिंग था आइडियाज, यानी कि बंधुत्व बने रहने की जो उनके विचार थे, समानता के थे, उनमें क्या था, सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के जो सभी जो दूसरे जो कंट्री थी वो भी क्या हो गए थे, आंदोलन को क्या प्रभावित कर रहे थे। यानी कि इसमें फ्रांस के साथ साथ यूरोप के जो अन्य देश थे, जिसमें इटली, पेरिस, ये सब थे, वो भी इन सब से इंस्पायर हो गए थे। वे भी इनको लेकर वो भी अपने देश में क्या है, मोनर्ची को ख़त्म करके रिपब्लिक को लाना चाहते थे। इस प्रकार जो है फ्रांस में क्या है, मोनर्ची को समाप्त करके रिपब्लिक को लाया गया था। रिपब्लिक आने के बावजूद भी इन लोगों में क्रांति का काफ़ी रोष बन गया था। दूसरे देशों ने इनको देखकर वो है इंस्पायर हो गए, और इस प्रकार यूरोप में क्या है, पूरे देश में जो क्रांति फैलनी। नेक्स्ट आता है हमारा, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या जो रेवोल्यूशन हुआ था क्या वुमेन के लिए भी हुआ था, क्या वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, या वुमेन के अधिकारों के लिए भी इसमें क्रांति आई थी। अब इसमें देखिए पिक में दिया गया था कि वुमेन ने काफ़ी हथियारें उठाकर इसमें क्रांति में शामिल हो गई है। एक घोड़े पे सवार होकर भी वुमेन ही जा रही है आके, इससे हमें पता चलता है कि वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। वो किस प्रकार कर रही है, इस पे हम रीड कर रहे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन, जो वुमेन थी वो एक्टिव जो थी, इसमें काफ़ी एक्टिव थी। इसमें इस रेवोल्यूशन में वो वुमेन जो है वो काफ़ी एक्टिव थी, फ्रांस की वुमेन। फिर विच थ्रू अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ द फ्रांस सोसाइटी, जिन्होंने क्या हुआ था, फ्रांस को जो सोसाइटी थी उनमें उन्होंने काफ़ी परिवर्तन ला दिया था। वे आशा करती थी कि जो इन्वोलेंट हो रहा था, रिवोलेंट्री हो रही थी, गवर्नमेंट जो चेंज हो रहा था, उसमें उनके लिए काफ़ी इम्प्रूव, यानी जो वो जैसी लाइफ जी रही है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो रिवोलेंट्री थी, यानी कि उसमें वुमेन्स के लिए भी काफ़ी जो है वो बनाए अधिकार दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ वुमेन क्या थी, जो थर्ड स्टेज की जो वुमेन थी, जो काम करती थी, जीने के लिए जो है वो काम करती थी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। दे वर्क द सेम स्टफ लीडरशिप, जो कौन थी, लैंडर्स थी, जो फूल बनाने वाली थी, फ्रूट वेजिटेबल बेचने वाली थी, ये सब जो वुमेन थी थर्ड स्टेज की, जो सारी वुमेन इसमें शामिल होती थी। एम्प्लॉय थी, डोमेस्टिक जो घरों में काम करती थी, जो प्रपोज पे लोगों के द्वारा घरों में जो काम के लिए रखा जाता था वुमेन, वो इसमें शामिल थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट एक्सेप्ट, ज़्यादातर लोग क्या थे वो एजुकेटेड या जॉब ट्रेनिंग थी, यानी कि जो ज़्यादातर लोग थे वो पढ़े, अधिकांश महिलाओं के पास क्या थी, यानी कि पढ़ने का या उनके पास जॉब करने की कोई परमिशन नहीं थी। ओनली क्या थी, डॉटर्स ऑफ द नोबल ऑफ द वेल्थ मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेज की जो औरतें थी, केवल थर्ड स्टेज की लड़कियां ही इसमें 3 स्टेट, यानी कि वो थर्ड स्टेट तक ही वो पढ़ पाती थी। थर्ड स्टेट यानी कि उनको बीच बीच में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। हाँ, वुमेन को उनको आफ्टर इसके बाद क्या थे, उनके फैमिली वाले उनकी शादी कर देते थे, यानी कि उनको ज़्यादा एजुकेशन की उनको परमिशन नहीं थी, उनकी शादी कर दी जाती थी।
शादी कर देती थी। वर्किंग वुमेन जो काम करने वाली महिलाएं थी वो क्या अपनी फैमिली की देखभाल करती थी, खाना पकाती थी, हाँ पानी लेके आती थी, ये सब जो है वो ब्रेड जो है वो उनको खरीद कर लाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, ये सब काम को जो है वो करती थी। देयर वेज वर लोअर देन द ऑफ द मैन, उन्हें फिर भी इन सब के बावजूद भी उन्हें मैन से कम क्या है, लोअर यानी कि कम मजदूरी दी जाती थी। वेज जो थी उनकी कम थी, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, कम दी जाती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन एंड स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, इसके बावजूद क्या महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाए, उन्होंने अपने खुद के क्लब बनाए। महिलाओं ने अपने क्या है पॉलिटिकल जो है उन्होंने क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। न्यूज़पेपर में उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए उसमें वो चर्चा में आने लगी थी। जो अबाउट 60 वुमेन क्लब थी ना, 60 क्लब की कितनी महिलाएं थी, 60 महिलाएं इसमें शामिल थी वो उसमें शामिल हो गई फ्रांस सिटीज में। दी सोसाइटी था रिवोनेटरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन जो थी वाज नॉट मोस्ट ऑफ फेमस, उसमें इतनी वो फेमस नहीं हो पाई थी। जो रिपब्लिक में थी, रेवोल्यूशनरी थी, उसमें जो वो महिलाएं इतनी फेमस नहीं थी। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, उन्होंने वुमेन्स ने क्या थे अपने जो अधिकार के लिए वो है काफ़ी डिमांड रखे थे, पॉलिटिकल राइट के लिए। मेन के साथ साथ उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकार भी उन्होंने उसमें रखे थे। वुमेन डिस्पॉइंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, वुमेन जो थी उसमें एक तो एक्टिव सिटीजन होते थे और एक पैसिव सिटीजन होते थे। पैसिव सिटीजन को जो इसमें महिलाएं थी उनको इसमें रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कि उसमें महिलाओं के मताधिकार जो थे, नागरिक का दर्जा था, उन्होंने उसमें नागरिक का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसमें उन काफ़ी निराशाएं हुई थी। उनमें वो अधिकार नहीं दिए गए थे जो मैन को दिए जाते थे। इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी वोट दिए जाए, हमें भी असेंबली में इलेक्टेड जो असेंबली उसमें शामिल होने दिए जाए, पॉलिटिकल ऑफिस है उसमें भी हम शामिल होंगे। ओनली देन, इतना ही नहीं, दे फेल्ट, वे महसूस करती थी इंटरेस्ट होता रिप्रेजेंट, जो नई गवर्नमेंट बन रही है वो उसमें हम रिप्रेजेंट हो पाएगा, यानी कि हमारा उसमें रिप्रेजेंट हो पाएगा, हम भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। इन द अर्ली ईयर, समय था, सब महिलाएं ये क्या थी समय से पहले, यानी कि साल के पहले क्या होता है, रिवोल्यूटरी गवर्नमेंट जो थी ना, डिड रिड्यूस हैव लॉ एंड, जो उन्होंने कानून पास किए थे, उन्होंने जो कानून पास किए थे वो क्या थे, दैट हेल्पिंग टू द वुमेन की लाइफ को जीने के लिए वो उसमें हेल्प कर रहे थे। टुगेदर विद द सर्टेन द स्टेट स्कूल, उन्होंने स्टेट स्कूल भी बनवाए थे। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी, लोग लड़कियों के लिए जो है वो स्कूल जाना उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था। देयर फादर, अब उनके फादर जो है उनको शादी के लिए जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वाज इनटू ए सर्टेन इंटरन ऑफ द फ्रीली, वो अपनी मर्जी से फेयरली और जो है कानून के अकॉर्डिंग वो अपनी शादी कर सकती थी, यानी कि शादी को वो कानून द्वारा जो है कानून द्वारा रजिस्टर किया जाने लगा था। डिवोर्स द मेड ऑफ लीगल, उन्होंने क्या है स्वैच्छिक घोषित कर दिया गया था। दे अप्लाई करी थी, वुमेन और मैन जो थे उनको इक्वल अधिकार दे दिए गए थे। मैन और वुमेन जो थे वो सभी इक्वल हो गए थे। वुमेन जो कुड ट्रेन द जॉब, जो जॉब करना चाहती थी, जॉब कर रही थी, एंड कुड बिकम, जो आर्टिस्ट थी, एंड सन स्मॉल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस कर रही थी, उन सबको समान राइट्स दे दिए गए थे। फिर वुमेन स्ट्रगल जो करी थी, वुमेन जो है इक्वल, फिर भी वुमेन जो है वो स्ट्रगल कर रही थी इक्वल पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल में जो है इक्वलिटी चाहती थी। हाउ यू कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द टेरर, यानी कि वो पॉलिटिकल महिलाएं क्या है राजनीति में भी अपना संघर्ष जारी थी, राजनीतिक अधिकार वो लेना चाहती थी। वो और वो जो क्लब थे उनको वो बंद करना चाहती थी। इशूड हैव ऑर्डरिंग द वुमेन क्लब, वुमेन को वो बंद करना चाहती थी, और पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी, गतिविधियां थी, उसमें वो शामिल होना चाहती थी। उनमें कानून लागू कर दिया गया था। कई जानी मानी जो प्रोमिस्ड वुमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, नंबर ऑफ एक्सक्यूट, और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यानी कि उन सबको इतनी आज़ादी देने के बाद, इतनी राइट्स देने के बाद भी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो जो है शामिल होना चाहती थी। उन्होंने अपने क्लब जो है वो समाप्त कर दिए गए थे। इतना होने के फिर भी उन्होंने क्या किया था, जो वुमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको फांसी दे दी गई थी। वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट, वुमेन को जो तो है मूवमेंट चल रहा था राइट के लिए,
यानी कि जो मूवमेंट चल रहा था वोट देने के लिए, इक्वल वेज के लिए, कंटिन्यूस थ्रू द नेक्स्ट 200 सालों तक कम से कम संसार में ये चलता रहा। 200 साल तक ये जो है रेवोल्यूशन वो चलता रहा। दी फाइट फॉर द वोट फॉर द कैरिड थ्रू द इंटरनेशनल स्ट्रगल मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 17 से लेके 19th सेंचुरी तक आ गई थी। आ गई थी। फिर 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट पीरियड चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी फ्रांस में थी, वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूटरी, फिर जो है अलाइव हो गई थी, इंस्पायर हो गए थे सभी मेमोरी, यानी कि इस क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी जो महिलाएं थी वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी उसमें क्या है स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया था, उनको मेमोरी के रूप में, इंस्पायर मेमोरी के रूप में उनको याद किया जाता था। फाइनली क्या हुआ, 1946 में वुमेन को जो है वो वोट डालने का अधिकार मिल गया था। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि फ्रांस में वुमेन को वोट डालने का अधिकार कब मिला गया था, 1946, और ये रेवोल्यूशन कब तक चला, करीब 200 वर्षों तक ये जो है रेवोल्यूशन वुमेन के अधिकार के लिए चलता रहा। फाइनली उनको 1946 में ये राइट्स मिल गया था। ये हमारा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।